एकदम बढ़िया, एकदम अच्छे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। मैं एकदम सही हूँ। एकदम बढ़िया। तो क्या शुरुआत करें? अभी से आप लोगों को अच्छे से, ढंग से, सही तरीके से समझ में आएगा। तो आज की क्लास हम लोग शुरुआत करते हैं। ये बात मैं सभी को बता देता हूँ कि अभी जो है वो अपनी दो क्लास होंगी, क्योंकि 3 दिन की मैं छुट्टी ले चुका हूँ। 3 दिन अपना लीव पर था मैं, इसलिए ध्यान रखना। अपनी 4 बजे भी क्लास होगी, 4 to 5:30। और अपनी दूसरी जो क्लास होगी वो 6 to 7:30। तो ओनली मैथ्स पढ़ना अगले 3 दिन तक। ओनली आप लोग मैथ्स पढ़ना 3 दिन तक। ये अपनी क्लास है, 3 घंटे डेली मैथ्स पढ़ेंगे, क्योंकि 3 दिन मैंने छुट्टी अगर ली है तो उसको थोड़ा तो हमें ध्यान रखना ही पड़ेगा। उस सिलेबस को हमें कवर करना ही पड़ेगा। ठीक है? एकदम अच्छे से पढ़ेंगे, ढंग से पढ़ेंगे, तो मेंसुरेशन से यहाँ से सभी बच्चों को अच्छे से, सही तरीके से, बढ़िया तरीके से समझ में आना शुरू होगा। तो कोई भी स्टूडेंट जिसने बाद में ज्वाइन किया है या आज ज्वाइन किया है, तो आपको चीजें अच्छे से, सही तरीके से समझ में आएगा। ये आप लोग ध्यान रखना। आपके जो कमेंट्स हैं वो बहुत फास्ट जा रहे हैं, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। तो हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। ठीक है? हम लोग मेंसुरेशन की शुरुआत करते हैं। सफर बढ़िया था, सफर एकदम शानदार। ठीक है? इसमें दो टाइप के अपने पास क्वेश्चंस आते हैं। ये अपने पास एक 2D के क्वेश्चन आते हैं, 2 डायमेंशन वाले, और एक 3D के क्वेश्चन आते हैं, 3 डायमेंशन वाले। एक 2D के क्वेश्चंस हैं और एक 3D के क्वेश्चंस हैं। ये दो टाइप के क्वेश्चंस हम लोग को मिलते हैं, 2D और 3D। मैं बताता हूं आपको। ज्योमेट्री के जो क्वेश्चंस हैं वो अभी हम लोग करेंगे। ये जो 4 बजे वाला ये खत्म हो जाएगा ना, ये 3 दिन 4 बजे खत्म हो जाएगा। उसके बाद 4 बजे वाली जगह हम लोग बाद में, कम से कम 8 या 10 दिन बाद, एक बार 4 बजे वाली जगह में सिंप्लीफिकेशन पढ़ाऊंगा। जैसे 3 दिन तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, फिर उसमें एक बार मैं सिंप्लीफिकेशन पढ़ाऊंगा पहले, और उसके बाद मैं ज्योमेट्री के सारे क्वेश्चन उसमें करवा दूंगा। क्या बात समझ में आ गई? जिस जिस बच्चे ने कर लिए हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं कर लिए हैं तो आप लोग एक बार देख लेना। यहाँ पर हम लोग ये जो 4 बजे वाला टाइमिंग है, उसमें 6 बजे वाला तो कंटिन्यू चलता ही रहेगा, 6 to 7:30 तो कंटिन्यू चलता ही रहेगा, जैसे अपने पास चल रहा है। ठीक है? ठीक है, आप नए हैं जितने भी लोग, तो आज से आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। और 3 दिन तो आप लोग पढ़ लो, 3 दिन तो इनके अलावा कोई क्लास नहीं है अपनी। 3 दिन तो अपने पास इनके अलावा कोई क्लास नहीं है। इसके जो अपने पास है, पहला इसमें 4 चीजें अपने पास आती हैं। सबसे पहले एक क्वाड्रिलेटरल होगा, एक चतुर्भुज होगा अपने पास। दूसरा अपने पास जो पॉइंट आएगा वो ट्राइंगल होगा, त्रिभुज होगा। फिर अपने पास 2D का मतलब जिसमें हाइट नहीं होगी, लंबाई और चौड़ाई ही होती है, जिसकी कोई भी हाइट नहीं होती। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। और तीसरा जो अपने पास है, ट्राइंगल के बाद अपने पास सर्किल या वृत्त आएगा। और उसके बाद अपने पास 4 नंबर आता है पॉलीगन, बहुभुज। ठीक है? हाँ, सिंप्लीफिकेशन नए बच्चे भी अगर बाद में पढ़ना चाहो तो बाद में पढ़ सकते हो, या अभी पढ़ना चाहो तो अभी पढ़ सकते हैं। वो जीरो से ही करवाऊंगा सिंप्लीफिकेशन में। और मैं एक चीज और बताता हूँ कि अगले 3 दिन आपको बिल्कुल नहीं घबराना। अगले 3 दिन सिर्फ अपने मेंसुरेशन की क्लास होगी। 3 दिन बिल्कुल नहीं घबराओ। इन 3 दिन में अपनी सिर्फ और सिर्फ सैटरडे तक मेंसुरेशन की क्लास होगी, ये आप लोग ध्यान रखना। अब चतुर्भुज में फिर सारी चीजें हैं। अगर इसको और आगे देखें हम लोग, तो चतुर्भुज में अपने पास स्क्वायर है, जितने भी अपने पास हो सकते हैं वो सारे के सारे हम लोग पढ़ेंगे। स्क्वायर है, रेक्टेंगल है। उसके बाद अपने पास पैरेललोग्राम है। ये सारे के सारे ऐसे बहुत सारे अभी फिर प्रत्येक को धीरे धीरे हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। समांतर चतुर्भुज है। ठीक है? उसके बाद अपने पास रोम्बस है, ट्रिपेजियम है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, जितने अपने एसएससी में आ सकते हैं वो सारी चीजें हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। ये चीजें ज्योमेट्री में भी हो चुकी हैं, इनके 15-15 पॉइंट। वो अब मैं इसके ज्योमेट्री वाले पॉइंट नहीं पढ़ाऊंगा, वो तो आप लोग देख लेना ज्योमेट्री में। और भी हो सकते हैं बहुत सारे, वो सारे के सारे हम लोग पढ़ेंगे। ऐसे ट्राइंगल की सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे, ऐसे सर्किल की पढ़ेंगे, और ऐसे हम लोग पॉलीगन की पढ़ेंगे। फिर अपने पास जिसमें हाइट आती है, जैसे अपने पास स्क्वायर है, अपने पास क्यूब है, क्यूबॉइड है। 6 बजे इसी के बाद होगा सौरभ। 6 बजे जो जो क्लास में यहाँ पर छोड़ूंगा, उसके जस्ट अगले पॉइंट से हम लोग शुरुआत करेंगे। 6 बजे कंटिन्यू क्लास होंगी, अलग अलग टॉपिक नहीं होगा। 6 बजे भी यही होगा, सेम ये नहीं होगा। मतलब जो पॉइंट मैं छोड़ूंगा उसका अगला पॉइंट से शुरुआत कर दूंगा 6 बजे। तो यहाँ पर मैं थोड़ी देर करता हूँ आपको शांत। ये है टेक्नोलॉजी का फायदा और मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खोज कि कमेंट्स को डिसेबल कैसे किया जाता है। जब ज्यादा होने लग जाएंगे और मुझे लगेगा कि थोड़े बढ़ गए हैं, तो हम लोग उसको आगे बढ़ाते हैं। ये हम लोग स्क्वायर या वर्क में आप लोगों को बताना चाहूंगा कि सबसे पहले 3D में भी ऐसे ही सारे के सारे। सबसे पहले 2D को मैं आप लोगों को थ्योरी पढ़ाऊंगा, और उसके बाद 2D के मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा। पहले 2D की थ्योरी पढ़ेंगे, 2D के क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, फिर 3D के थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे, और फिर 3D के क्वेश्चंस हम लोग करेंगे बाद में। इसमें आपका पूरा दिमाग खुल जाएगा। मैं अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस आप लोगों को समझाने की शुरुआत करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आए। तो हम लोग पहले पॉइंट की शुरुआत करते हैं, स्क्वायर या वर्ग की। यहाँ से मैं आपको पढ़ाने की शुरुआत करूंगा।
ये लीजिए, इसमें बहुत सारे पॉइंट मैं आपको जो यूट्यूब पर नहीं पढ़ाए यहाँ पर मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। जैसे ज्योमेट्री में भी ऐसे बहुत सारे पॉइंट थे थ्योरी में जो मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताया, ऐसे इसमें वहां से काफी सारी चीजें एक्स्ट्रा भी वो तो मैं सिखाऊंगा ही सिखाऊंगा। इसका मतलब ये नहीं कि वहां पर भी अब जाने की जरूरत है ही नहीं, सिर्फ कंप्लीट में यहीं पर पढ़ा दूंगा आपको। ध्यान रखना, उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना आप। ये अपने पास ऐसा कोई भी क्वाड्रिलेटरल, ऐसा कोई भी चतुर्भुज जिसके चारों साइड इक्वल हो और प्रत्येक कोण अगर 90 डिग्री हो। याद रखना, स्क्वायर जो है क्वाड्रिलेटरल जब पढ़ाए थे, इसके 15 जो पॉइंट्स हैं वो ज्योमेट्री में 15 16 हो सकता है 19 पॉइंट मैंने बताए थे इसके ज्योमेट्री में, वो आप लोग भाई एक बार देख लेना। सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री से जो देखना है वो क्वाड्रिलेटरल आपको देखना है। और फिर भी अगर आप लोग नहीं देख पाओ तो उसका जब क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको खुद ही उस चीज को आपके लिए रिपीट कर दूंगा। क्वेश्चन जब आएंगे तो अगर कोई पॉइंट आपको याद नहीं रहता है, आप भूल गए हो, आपने देख लिया फिर भी भूल गए हो, तो उसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो पॉइंट वहां पर मैं रिपीट भी कर दूंगा वापस से उस क्वेश्चन में कि ऐसा होता है, ये मैंने ज्योमेट्री में पढ़ाया था, इतने नंबर पॉइंट था, ये बताने के बाद हम लोग शुरुआत कर लेंगे। ठीक है, तो आइए पहला पॉइंट जो है अपने पास वो क्या है, वो ये है कि इसकी चारों साइड जो होती हैं वो इक्वल होती हैं और ईच एंगल 90 डिग्री होगा, साइड यानी कि भुजा। तो पहली चीज जो सबसे आसान होती है, इसका पेरीमीटर या परिमाप। इसका पेरीमीटर या परिमाप का जो फॉर्मूला होगा, ध्यान रखना, पेरीमीटर या परिमाप जो होगा वो अपने पास होगा। परिमाप का मतलब होता है आपने यहां से चलना शुरू किया और चलते हुए वापस अगर यहीं से आगे, यहां से चलना शुरू किया और चलते हुए वापस अगर यहीं पर आप लोग आ जाते हो, चलते हुए वापस अगर यहीं पर आप लोग आ जाते हो तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं इसका परिमाप। तो बताओ कितनी साइड पर चले, तो आप लोग चले 4 साइड पर, तो 4 इंटू साइड। छोटी छोटी चीजों से शुरुआत करेंगे, उन चीजों से शुरुआत करेंगे जो आपको पहले से आती हैं। हम उन चीजों से शुरुआत करेंगे जो आपको पहले से आती हैं और धीरे धीरे हम लोग आपका स्टैंडर्ड बढ़ाएंगे। दूसरी बात होती है एरिया या क्षेत्रफल। पहली बात तो ये पता होनी चाहिए कि एरिया या क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। तो ध्यान रखना, एरिया या क्षेत्रफल होता है ये अंदर वाला भाग, ये वाला जो भाग है इस चीज को हम लोग इसका एरिया बोलते हैं, इसका क्षेत्रफल बोलेंगे। तो इसका मतलब होता है ये साइड और ये साइड, दोनों जो साइड होती हैं उनका हम लोग गुना करते हैं, तो अपने पास आंसर जो आएगा साइड इंटू साइड यानी कि अपने पास साइड स्क्वायर, ये अपने पास इसका आंसर आ जाएगा एरिया का फॉर्मूला। यहां से आपने चलना शुरू किया और चलते हुए अगर आप लोग यहाँ पर आ गए ऐसे, यहाँ से चलना डायरेक्ट, अगर ये जो डिस्टेंस होती है इसको तो साइड बोलते हैं, और ये जो यहाँ से यहाँ तक की डायरेक्ट डिस्टेंस होती है इसको हम लोग बोल देंगे इसका डायगोनल। इसका हम लोग विकर्ण बोलते हैं। और विकर्ण का जो फॉर्मूला होगा वो अपने पास होगा पाइथागोरस थ्योरम से, √2 इंटू ए। यहां से आपने चलना शुरू किया, √2 इंटू ए क्यों होता है, साइड इंटू साइड। साइड को मैं एक बार ए मान रहा हूँ, इसको मैं डी मान रहा हूँ। साइड को अगर मैंने ए माना तो मुझे ये बताइए ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर क्या हम लोग डी स्क्वायर लिख सकते हैं क्या। तो 2a स्क्वायर बराबर, अगर अपने पास डी स्क्वायर है तो दोनों तरफ अगर रूट ले लें तो √2a बराबर अपने पास क्या होगा डी, ये √2a बराबर डी, ये अपना आंसर है। हाँ ना बोलिए, क्या एकदम ठीक है क्या। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, पहले वही चीजें मैं जो आप लोगों को समझा रहा हूँ जो आपको पहले से आती है। थोड़ा सा एक स्टेप में और आगे बढ़ता हूँ और आगे चलता है। हाँ सोयाबीन भाई, आप थोड़ा सा लेट हो गए, सारे के सारे क्वेश्चंस करवा दिए आज मैंने, आप थोड़ा लेट हो भाई, और एक क्वेश्चन करवाया है। यहाँ पर देखिए आप लोग, क्योंकि कम से कम 100 बार तो हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे ना एक बात पर ही, 100 बार तो फिर ज्यादा हो जाएगा। एक एक चीज देखिए, यहाँ पर ये अपने पास ए है, इसकी साइड ए है, इसके बाहर से अगर हम लोग अक्ष मीटर चौड़ा रास्ता बनाते हैं, देखना ध्यान देना आप लोग, कोशिश करना सीखने की। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसके बाहर से अगर हम लोग अक्ष मीटर चौड़ा रास्ता बनाते हैं ऐसे, तो कोई पूछ ले कि ये जो पाथ हम लोगों ने बनाया है जिसकी चौड़ाई अपने पास अक्ष मीटर है, तो इसका एरिया अगर पूछ ले हम लोगों को कभी भी, इसकी चौड़ाई जो है वो अक्ष है, तो इस वाले भाग का अगर कभी भी हम लोगों से एरिया पूछ लिया जाए तो मुझे बताइए क्या एरिया आप लोग निकाल सकते हो क्या। तो बाहर भी एक स्क्वायर बनेगा, जो व्हाइट वाला एक स्क्वायर बनेगा, इसकी जो एक साइड आएगी वो x प्लस 2x प्लस ए प्लस 2x आ जाएगी। क्या बिल्कुल सही बोल रहा हूँ क्या मैं। ये जो अपने पास आ जाएगा ये आ जाएगा a प्लस 2x। हाँ ना बोलिए, क्या एकदम ठीक है क्या। ठीक है, तो a प्लस 2x के स्क्वायर में से यहां मैं लिख देता हूं a प्लस 2x, यानी कि बाहर वाले स्क्वायर के एरिया में से a प्लस 2x के स्क्वायर में से अगर हम लोग a स्क्वायर माइनस करें तो क्या अपने पास इसका एरिया आ जाएगा क्या। ये जो अपने पास a था कैसे आया, देखो मैं फिर बताता हूँ, एक बच्चा पूछ रहा है सर कैसे आया, मैं फिर बता रहा हूँ। ये अपने पास ए था और अक्ष मीटर अगर चौड़ाई पाथ बनाओगे इसके दोनों तरफ, तो मैं आपको ये बताता हूँ यहां से अपने पास इधर भी अक्ष मीटर है, यहां भी अपने पास अक्ष मीटर चौड़ा रास्ता है। तो रास्ते का क्षेत्रफल अगर पूछ रहे तो मुझे बताओ, यहाँ जो पहले ए था बीच में, तो अक्ष मीटर इधर बढ़ गया और अक्ष मीटर इधर बढ़ गया, तो बाहर वाली की साइड जो टोटल क्या a प्लस 2x होगी क्या। मैं आपको बता रहा हूँ ये इधर भी अक्ष मीटर बढ़ गया और अपने पास इधर भी अक्ष मीटर बढ़ गया, तो ये जो साइड आएगी अक्ष इधर बढ़ा, अक्ष इधर बढ़ा, ये वाली जो साइड आएगी वो क्या a प्लस 2x होगी। ठीक है, दोनों तरफ अगर बढ़ेगा a था, अक्ष मीटर इधर बढ़ा, अक्ष मीटर इधर बढ़ा, तो ये में दोनों तरफ ऐड करो, a में अक्ष ये ऐड कर लो और अक्ष ये ऐड कर लो, तो क्या टोटल अपने पास a प्लस 2x, इसकी साइड जो है वो a प्लस 2x आ जाएगी क्या।
मैं सिर्फ और सिर्फ साइड की बात कर रहा हूँ कि साइड जो आ जाएगी वो a प्लस 2x आ जाएगी। अब इसका अगर होल स्क्वायर आप लोग खोलते हो तो ये अपने पास आएगा a स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4ax माइनस अपने पास a स्क्वायर है, और a स्क्वायर से a स्क्वायर तो अपने पास कट जाएगा, ये अपने पास कट जाएगा। क्या हम लोग 4x कॉमन ले सकते हैं क्या? 4x कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा अपने पास x प्लस ए। ये फॉर्मूला तो अच्छा है, फॉर्मूला तो सुंदर लग रहा है। अभी आपको लगता भी है कि मैं ये याद कर लूंगा, लेकिन एग्जाम में जब जाते हो तो आप लोग कोई छोटी मोटी गलती करते हो और इसको याद करना पड़ता है, इसको रटना पड़ता है। तो मैं तो हमेशा कहूंगा, या मैं भी याद नहीं रखता हूँ, ये चीजें आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। जब भी बाहर की तरफ से रास्ता बनाया जाए, क्योंकि कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू दी भी मिलेगी, आप लोग तो इस चीज को याद रखिए। फॉर्मूले में आप सोचते हो मैं 2 4 5 सेकंड बना लूंगा, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना, ठीक है ना। वहां से क्योंकि आपको चीजें वापस याद करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, ये सिखाना चाह रहा हूँ कि इस पाथ का एरिया जब भी पूछे, जैसे वो कहेगा कि ये अपने पास 5 है और इसके बाहर से 2 मीटर चौड़ा रास्ता बना दिया गया, इसके बाहर से एक 2 मीटर चौड़ा रास्ता बना दिया गया, तो बताइए ओनली रास्ते का एरिया क्या होगा अपने पास? ये इधर भी 2 मीटर बढ़ेगा और इधर भी 2 मीटर बढ़ेगा, तो मुझे आप लोग बताइए कि 7 होगा क्या? हाँ ना, बोलो एकदम ठीक है क्या? तो 7 का स्क्वायर कितना हुआ 49, और अपने पास 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25, तो आंसर कितना आ गया 24। आपको ये चीज याद रखने की जरूरत नहीं है। जब रास्ते का एरिया ये अपने पास 9 होगा भाई, 81 होगा। तो मैं आपको क्या कह रहा हूँ, 81 माइनस 25, क्या आंसर अपना 56 होगा क्या? तो मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ सभी लोगों को, यहाँ पर मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि रास्ते का क्षेत्रफल जब भी पूछे तो फिर ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है आपको कि कहीं ये वाला फॉर्मूला याद करो कि 4 अक्स की वैल्यू क्या थी, फिर अक्स की वैल्यू आपको याद है 2 थी, और ये क्या था अपने पास, ये अपने पास कितना है, यानी कि ए अक्स प्लस ए है, अक्स की वैल्यू ये है 7, ये आपको फिर याद करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। 25 कैसे भाई, 5 का स्क्वायर तो माइनस करोगे ही ना, 49 लेते ही तो टोटल का एरिया आ गया। जैसे आप लोग 9 का स्क्वायर 81 लोगे तो टोटल का एरिया आ जाएगा ऐसे 81, तो टोटल स्क्वायर का एरिया इतने का आ जाएगा। और उसमें से मुझे आप ये बताइए, स्क्वायर के बड़े वाले के स्क्वायर के एरिया में से अगर हम लोग ये छोटे वाले स्क्वायर का एरिया माइनस करेंगे, बीच वाले भाग का एरिया माइनस करेंगे, तभी तो ओनली पाथ का एरिया बचेगा ना अपने पास। ये वाला जो है वो तो आपको माइनस करना ही पड़ेगा। ये वाला, हाँ ना बोलो, समझ पाए हो क्या? लेट नहीं हुआ करो आप लोग, देखिए यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ फिर से बताता हूँ। ये चीजें अगर आप मुझसे इतनी बार पूछ रहे हो तो थोड़ा सा मैं स्टैंडर्ड बढ़ाऊंगा अगला, वो तो फिर आपके बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। ये थोड़ा सा कोशिश करो भाई समझने की आप लोग, क्योंकि बहुत आसान चीजें हैं, ये इतनी इतनी चीजें हैं। अगर आप लोग नहीं समझ पा रहे हो तो थोड़ा सा आगे अगर मैं स्टैंडर्ड अभी बढ़ाऊंगा तो क्या सीखोगे। अगर अक्स मीटर चौड़ा रास्ता इसके अंदर की तरफ से बना दिया जाए, अक्स मीटर चौड़ा रास्ता अगर इसके अंदर की तरफ बना दिया जाए तो इधर भी एक्स घटेगा। आपकी बार पहले ए दिया हुआ है, बाहर वाला दिया हुआ है, अंदर से अक्स मीटर चौड़ा रास्ता बना दिया, तो मुझे आप लोग बताइए क्या अंदर वाले की जो साइड होगी वो क्या ए माइनस 2 एक्स होगी क्या आपकी बार? मुझे बताइए क्या बिल्कुल ठीक है क्या? ए माइनस 2 एक्स होगी, इसकी जो अपने पास साइड होगी वो ए माइनस 2 एक्स होगी। तो जैसे ही आप लोग ए स्क्वायर लिखोगे तो मुझे बताओ क्या टोटल का एरिया आ जाएगा क्या साइड का स्क्वायर? ये जो आएगा अपने पास साइड का स्क्वायर, क्या अपने पास टोटल बाहर वाले का एरिया आ जाएगा क्या? ठीक है, उसमें से अगर अंदर वाले भाग का एरिया मैं माइनस कर दूं, अंदर वाला जो भाग है इसका एरिया अगर हम लोग माइनस करते हैं, तो अंदर वाले भाग का एरिया इसका एरिया आप लोग माइनस अगर कर दोगे तो क्या अपना आंसर आ जाएगा क्या? तो मैं कह रहा हूँ इसको फाइनल याद मत करना चाहिए आप लोग, सिर्फ और सिर्फ इसी को याद कर लेना, अपना आंसर आ जाएगा। हाँ ना बोलिए, क्या एकदम ठीक है क्या? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा सा और आगे बढ़ता है। ये पॉइंट नंबर था अपने पास 1 नंबर, ये मान लो सारे पॉइंट जो है वो 1 नंबर था। ये अभी हम लोग देख रहे हैं ये अपने पास 2 नंबर है, ये अपने पास 3 नंबर है। पॉइंट डालता जाता हूं मैं और आगे हम लोग बढ़ते जाते हैं। ये मैं आपको पढ़ा रहा हूँ पॉइंट नंबर 4। अब देखो 2 3 चीजें आपको याद होनी चाहिए जो आपको रटनी है, मतलब आपके दिमाग में होनी चाहिए, आपके दिमाग में रटी भी होनी चाहिए। क्या पता होना चाहिए आपको? ये पता होना चाहिए कि किसी भी सर्किल का एरिया क्या होता है। किसी भी सर्किल के एरिया का जो फॉर्मूला होगा, ध्यान रखना है रेडियस अगर है तो एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अगर कभी भी अपने पास 1/4 सर्किल अगर है, 1/4 सर्किल अगर है ये वाला, तो इसको बोलते हैं हम लोग पाई आर स्क्वायर बाई 4 है। अगर आधा सर्किल है तो रेडियस अगर गिवन और सर्किल अगर आधा है तो ये अपने पास होगा पाई आर स्क्वायर बाई 2। ये पाई आर स्क्वायर बाई 2 है, ये पाई आर स्क्वायर बाई 4 है, क्योंकि 1/4 सर्किल है और कंप्लीट सर्किल का एरिया ये होता है। एक सेक्टर का जो एरिया होगा, अगर अपने पास एंगल दे दे वो थीटा और इस सेक्टर का एरिया पूछ ले,
तो ध्यान रखना टोटल पाई आर स्क्वायर हम लोग बोलेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ इस वाले भाग का एरिया अगर हम लोगों से पूछ लेता है, इस वाले भाग का एरिया, तो ये कोण अगर थीटा है, ये रेडियस आर है, तो अपने पास ये कोण अगर थीटा है, तो हम लोग क्या करते हैं, पाई आर स्क्वायर तब होता है जब 360 डिग्री का कोण हो, और हमें ओनली कितने डिग्री का चाहिए, हमें ओनली चाहिए थीटा डिग्री का। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू थीटा डिग्री, ये अपना आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। अगर कभी भी सेक्टर का एरिया पूछ ले तो ये कंप्लीट ऐसे आता है, कब मैं जब सर्किल में समझा दूंगा ये कैसे आता है। अभी इस चीज को आप लोग याद कर लेना, याद कर लेना और याद कर लेना। पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू कर देंगे हम लोग थीटा से। दूसरा ट्राइंगल, ट्राइंगल के लिए आप लोग याद रखना, एक राइट एंगल ट्राइंगल के एरिया का जो फॉर्मूला होता है, समबाहु त्रिभुज, एक राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज का, तो बेस और हाइट अगर गिवन हो तो हमेशा एरिया का जो फॉर्मूला होगा वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ऐसे ही एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एरिया का फॉर्मूला होता है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया का जो फॉर्मूला हमेशा होगा वो अपने पास ए तीनों अगर बराबर है ये, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया का जो फॉर्मूला होगा वो होगा √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ये दो चीज याद कर लो ट्राइंगल के लिए, क्योंकि अभी ये काम में आएंगे, इसलिए चीजें याद रखना। राइट एंगल का ये होता है और इसका एरिया का फॉर्मूला ये होता है। कोई भी अगर अपने पास स्क्वायर है, पॉइंट नंबर 4 अब मैं पढ़ा रहा हूँ, ये बीच में तो ऐसे ही मैंने बता दिए, ये आप लोग याद रखना, 2 पॉइंट मैंने आपको सिखा दिए हैं। पॉइंट नंबर 4 में आपको बता रहा हूँ कि कभी भी अगर ऐसा हो, इसमें से एक स्क्वायर, इसकी साइड ए है, इसमें से अगर हम लोग 20 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर अगर काट दें और बाहर निकाल दें, तो बचे हुए भाग का एरिया बताओ। ध्यान से सुनना आप, अगर यहां से इस वाले भाग को काटकर हम लोग बाहर निकाल दें, शुरुआत में थोड़ी सी आसान आसान चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ जो आपको मतलब पता होना चाहिए। तो रिमेनिंग जो पार्ट बचा, इसको काट के हम लोगों ने बाहर निकाल दिया, तो रिमेनिंग जो पार्ट बचा उसका एरिया आप लोग बताइए कितना होगा। तो आप लोग बोलोगे टोटल का एरिया कितना है, तो मैं कहूंगा ए स्क्वायर, उसमें से अगर ये काट कर आप लोग बाहर निकाल लो, जो भी आकृति हो माइनस कर दो, तो क्या अपना आंसर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बिल्कुल ठीक है क्या? हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, जो टोटल का एरिया था उसमें से जो काट कर, अब ये एक सौम्या को ये भी समझ में नहीं आया, सौम्या जो काट कर बाहर निकाल दिया उसको माइनस कर दिया, बचे हुए भाग का एरिया ये आ गया। टोटल के एरिया में से जो यहां से कटकर भाग बाहर गया, टोटल का एरिया है ए स्क्वायर, और ये अपने पास है बी स्क्वायर, बाहर गया वो माइनस कर दिया, आंसर आ गया। ए स्क्वायर कैसे आया, ए स्क्वायर एरिया का फॉर्मूला होता है भाई। देखो फिर से मैं बताता हूं, देखना, यहां पर सीखने वाली जो चीज है वो ये है कि कभी भी अगर इसकी साइड ए है, इसकी साइड अगर ए है, और यहां से अगर हम लोग इसमें से एक बी साइड का अगर यहां से स्क्वायर काटकर बाहर निकाल दें, तो बचे हुए भाग का परिमाप आप लोग बताइए। देखना, ये अगर काटकर बी साइड का एक स्क्वायर काटकर मैं बाहर निकाल दूं, तो बचे हुए भाग का पेरीमीटर बताइए कितना होगा, आप लोग मुझे बताओ। बचे हुए भाग का परिमाप, तो अब की बार सीखने वाली चीज ये है, जैसे बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं, शिवम लिख रहा है, मंटू लिख रहा है, दीक्षा लिख रहा है, बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं, याद रखना इसका फॉर्मूला 4a माइनस 4b नहीं होता। आप लोग सोचो कि इसमें से मैं माइनस कर लूं। देखो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे आप लोग बताइए, यहां से जैसे ही कटकर बाहर निकलेगा तो पहले वाले का परिमाप, यहां पर जो पेरीमीटर था अपने पास, मुझे ये बताइए कि ये साइड यहां से यहां तक बी थी और ये साइड भी बी, हमें पता है टोटल तो ये है वो चीज पता है, लेकिन मुझे बताइए यहां से जैसे आप लोग काटकर बाहर निकालोगे तो ये वाली साइड तो यहां से कटकर जो बाहर जाएगी, ये वाली जो साइड है वो बी बाहर जाएगी, ये वाली साइड बाहर जाएगी। क्या अपने पास दो नई साइड बी और बी नई नई बन गई है क्या? परिमाप में अपने पास 2b बी तो ये जैसे ही कटकर बाहर गई, परिमाप का मतलब होता है जितनी साइड होती है उनको ऐड करो। तो मुझे आप लोग ये बताइए, ये साइड ए थी, मैं अच्छे से समझा देता हूँ, ये साइड टोटल आगे वाली अगर बी थी जो कट के बाहर गई, टोटल ए थी, तो इधर वाली तो ए माइनस बी बची। टोटल साइड ए थी, यहां से यहां तक कटकर बाहर गई, तो टोटल साइड अपने पास बची ए माइनस बी यहां तक, और ये वाली साइड अपने पास बी है और ये वाली साइड भी अपने पास बी है। तो परिमाप का मतलब होता है सभी जितनी साइड दिखाई दे रही है उनको ऐड करो, ए ए, तो ये तो नहीं होगा, हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे ए प्लस ए माइनस बी दो बार, यहाँ पर चार तो स्क्वायर की साइड आएंगी और दो नई साइड यहाँ पर ये व्हाइट कलर की दिखाई दे रही है, प्लस बी, तो सभी को ऐड करोगे तो प्लस का बी और माइनस का बी कट गया और ये अपने पास आ गया 4a। हाँ ना बोलिए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? अब देखो इतनी चीजें थोड़ा ना सोचोगे इसमें, क्या आप लोग इतनी चीजें सोचोगे यहाँ पर? तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, फिर से सिखाने की कोशिश करता हूँ। अब जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रखना, जिन बच्चों को बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा कि हो क्या रहा है, कुछ के साथ ऐसा भी तो है ना, तो वो याद करना, वो रटना इस चीज को। क्या है कि कभी भी अपने पास ऐसा सोचना, जो स्क्वायर आप लोग बाहर निकालते हो, जो सबसे पहले जो आपने, आपके पास सबसे पहले स्क्वायर उसका परिमाप कितना होगा, तो आप कहोगे 4a, और इधर एक साइड लिखो जो आपके पास यहाँ पर एक साइड क्या लिखना है, जो आकृति कटकर बाहर गई है उसका परिमाप कितना है 4b, वो एक साइड लिखो। मुझे बताइए यहाँ पर कितनी साइड कटकर बाहर गई, यहाँ पर कटकर जो बाहर जाएंगी वो कितनी साइड बाहर जाएंगी, दो, तो जो साइड कटकर बाहर गई वो तो आप लोग माइनस कर दो, और टोटल साइड होती है चार, दो तो कटकर बाहर गई, तो मुझे बताइए बची कितनी, दो, वो आप लोग ऐड कर दो, तो 2b से 2b कट जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 4a, नो चेंज, ये अपना आंसर आ गया। मुझे पता है अभी भी बहुत सारे लोग 95% तो समझ गए हैं, लेकिन कुछ बच्चों को अभी भी नहीं समझ में आया, तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ या क्या सिखाना चाह रहा हूँ, देखिए आप लोग, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जब भी अपने पास एक स्क्वायर है जिसकी साइड ए है, मैं बताता हूँ, इसकी साइड अपने पास ए है, एक बी साइड का अपने पास यहां से
ये वाला मान लो काट कर आपने बाहर निकालते हो जिसकी साइड बी है, तो एरिया में तो कोई चेंज नहीं होगा, टोटल के एरिया में से इस वाले भाग का एरिया माइनस कर लेना। लेकिन परिमाप अगर कोई पूछे, अगर कोई भी इस चीज का पेरीमीटर या परिमाप अगर पूछता है, तो मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्या समझा रहा हूं, बचे हुए भाग का परिमाप पूछे तो देखना, एक तो तरीका होता है कंप्लीट सोचने का, ये साइड भी ए है, ये साइड भी ए है, और ये अगर बी साइड अगर हम लोग माइनस कर दें यहां से, टोटल तो साइड ये भी ए थी, लेकिन अब बची कितनी, ये टोटल साइड ए थी और उसमें से बी कटकर बाहर निकल गया, तो चार साइड में एक तो ए बचेगी, दूसरी भी ए है, तीसरी भी ए है, और चौथी साइड होगी ए माइनस बी। ये तो ठीक है, यहां से मुझे बताइए, लेकिन परिमाप में अब की बार ये बी माइनस गया था ए में से, तो वो तो माइनस कर दिया, लेकिन मुझे आप लोग ये बताओ, क्या तीन नई बी, बी और बी क्या नई साइड ऐड होगी क्या? परिमाप का मतलब जितने भाग अपने पास उन सभी की साइड की लेंथ स्केल से देकर ऐड करनी है, तो 3b हम लोग ऐड कर देंगे, तो क्या जो आंसर आ गया वो क्या 4a प्लस 2b बन गया? कैसे बन गया, क्या समझ पाए हो क्या? या आप लोग इस चीज को, पहला तरीका ये है, तीन तरीके मैं बताता हूं, जो समझ में आए वो दिमाग में बैठे हो बढ़िया है। तीन तरीके मैं बताता हूं, दो तो समझाता हूं और तीसरा फिर रटवाता हूं, जिसको दो तरीके नहीं समझ में, दोनों में से एक ही समझना है, दोनों आने जरूरी नहीं है, फिर तीसरा रटवाता हूं, नहीं तो ऐसे तो फिर चलते ही चलते जाएंगे, क्योंकि मैं एक स्क्वायर में ही आपको इतनी चीजें बताऊंगा, इतनी चीजें बताऊंगा, और वो ना तो किसी बुक में मिलेंगी, ध्यान रखना, ना किसी नोट्स में मिलेगी, ना किसी यूट्यूब वीडियो में मिलेगी एक साथ। तो इन क्वेश्चंस के मैं नोट्स तो आपको इनके डलवा दूंगा, लेकिन आप लोग अगर खुद अपने नोट्स आप लोग खुद बनाओगे तो चीजें आपको ज्यादा समझ में आएगी। ये चीज मैं यहाँ पर क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब मैं आपको स्क्वायर पढ़ाऊंगा, ये चीज यहाँ पर मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब मैं आपको क्यूब पढ़ाऊंगा ना 3D में, उसमें से काट कर हम लोग आकृति बाहर निकालते हैं, और वहां पर ये क्वेश्चन फिर आता है, ये एक कोने से हम लोग एक क्यूब काट कर बाहर निकालेंगे, कभी फेस से बाहर निकालेंगे, कभी कहीं से क्यूब काट कर बाहर निकालेंगे, उनमें ये क्वेश्चंस आते हैं, ये चीज ध्यान रखना, उसमें फिर आपको कोशिश करनी पड़ेगी सीखने की। तो मैं आपको क्या कह रहा हूँ, मुझे आप लोग ये बताइए, आप अगर थोड़ा बहुत आपका दिमाग चलता है, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत अगर दिमाग चलता है, तो इसका परिमाप था अपने पास 4a, तो ये साइड कटकर बाहर गई, तो मुझे बताइए ये साइड जो है 2b, इसको मैं अगर ऊपर जोड़ दूं, यहां से ले जाकर इसकी जगह ऐड कर दूं, तो क्या अपने पास परिमाप जितना पहले था वो बराबर हो जाएगा क्या? तो जो साइड कटकर बाहर गई उसको तो ये रिप्लेस कर देगी, ये वाली साइड यहां पर रिप्लेस कर देगी, तो परिमाप उतना का उतना रह जाएगा। लेकिन क्या दो नई साइड नई बन गई है क्या? एक इधर वाली, एक इधर वाली, पहले जितना परिमाप 4a था उसमें से कुछ कटा, कटकर बाहर गया, वो ठीक है, उसकी जगह में ये अगर ले आऊं वापस से, तो क्या परिमाप पहले वाले की जितना ही हो जाएगा क्या? आपको क्या हाँ हो जाएगा, लेकिन बची कितनी साइड और, दो साइड और बची, तो टोटल परिमाप 2a 4a प्लस 2b, ये लो अपने पास ही आ जाएगा। जिस बच्चे को नहीं समझ में आया उसको मैं रटवाता हूँ, कुछ बच्चे जिनको बिल्कुल नहीं पता लग रहा है कि हो क्या रहा है मेरे साथ, तो मैं आपको क्या कह रहा था, मैं आपको ये बता रहा था कि यहाँ पर जो भी आकृति आप लोगों ने बाहर की है 4a, जो भी अपने पास पहले वाले का परिमाप था वो लिख लो, और जो आकृति आपने कटकर बाहर की है उसका परिमाप अलग से लिख लो, एक साइड में 4b। तो मुझे बताओ ये तो समझ में आती है कि आपको कि एक साइड कट के बाहर गई है, हाँ ना बोलो, एक साइड कटकर यहां से बाहर जा गई है, क्या ये बात तो आपको समझ में आ रही है कि बी कटकर बाहर गई, कोने से काटते तो दो साइड जा रही थी, यहाँ पर अपने पास एक साइड कटकर बाहर गई, वो तो कर दो माइनस, टोटल साइड चार होती हैं, एक कटकर बाहर गई तो बची कितनी, तीन, ये अपने पास 4a प्लस 3 4a प्लस 2b बचेगा, ये अपना आंसर आ गया। ऐसे आप लोग रट लेना, इस चीज को आप लोग याद कर लेना। थैंक यू भैया आपके ब्लू हेड के लिए, थैंक यू। देखिए अब मैं पॉइंट नंबर आपको लोग समझाता हूँ, 4 नंबर के बाद 5 नंबर ध्यान देना आप लोग। यहाँ पर अगर कभी भी अपने पास ऐसा है, थैंक यू योगी पापा, मैं आपको ये बता रहा था, ये अपने पास कोई भी अगर एक स्क्वायर है, ध्यान देना, अब हम लोग ये सीखने वाले हैं कि अगर कभी भी अपने पास एक स्क्वायर अगर है, उसमें से अगर हम लोग एक जिसकी साइड अपने पास ए हो, ए बी सी और डी, छोटी छोटी चीजें मैं आपको बताता हूं, बी को सेंटर मानकर हम लोग क्या कर रहे हैं, बी को सेंटर मानकर एक सर्किल ड्रॉ कर रहे हैं, 1/4 सर्किल, देखते जाना आप लोग, और ऐसे डी को सेंटर मानकर हम लोग एक सर्किल ड्रॉ कर रहे हैं, 1/4 सर्किल। ये जो लिफ्ट की आकृति बनी, पत्ती का जो आकार बना, इसका एरिया हम लोगों से पूछता है कि बताइए इस वाले भाग का जो एरिया होगा वो अपने पास कितना होगा। पॉइंट नंबर 5 में समझा रहा हूं आपको, इस वाले भाग का एरिया हम लोगों से पूछता है कि इस वाले भाग का एरिया क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। देखो यहां पर ध्यान देना, मुझे ये बताइए अपने पास अगर कभी भी ऐसा हो, ध्यान से सुनने की कोशिश करना, ये अपने पास ए बी सी और डी है, जिसकी साइड जो है वो अपने पास ए है, जिसकी साइड अपने पास ए है, बी को सेंटर मानते हुए ये हम लोगों ने एक 1/4 सर्किल खींच दिया, ये बी को सेंटर मानते हुए ये हम लोगों ने एक 1/4 सर्किल खींच दिया है, ये लो। तो मुझे बताओ इस 1/4 सर्किल का एरिया कितना होगा, इस 1/4 सर्किल का एरिया जो होगा वो मुझे बताइए, क्या पाई a² बाई 4 होगा क्या? हाँ ना बोलो, एकदम ठीक है क्या?
मैं कमेंट अभी आपके भाई जो ऊपर बड़े बड़े कमेंट गए कुछ उसको मैंने नहीं देखा है, मैं आपका सिर्फ और सिर्फ अभी पढ़ाई में ही ध्यान है। पाई ए स्क्वायर बाई 4 के एरिया में से मुझे आप लोग ये बताइए, अगर इस हाफ ट्राइंगल का एरिया, इस नीचे वाले भाग को अगर मैं माइनस कर देता हूं तो क्या अपने पास इस लिफ का जो एरिया बचेगा, क्या इतने भाग का एरिया अपने पास बच जाएगा क्या? अगर इसमें से आधे सर्किल में से अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज हाफ इंटू बेस भी ए है और हाइट भी ए है, हाफ ए स्क्वायर अगर मैं माइनस कर दूं तो मुझे आप लोग ये बताइए क्या आधी लिफ का क्षेत्रफल बच जाएगा क्या? बोलो सही है क्या? यहां पर अपने पास अगर आधी लिफ्ट का क्षेत्रफल अपने पास ये है तो टोटल लिफ्ट का एरिया अगर निकालना है तो मुझे बताइए, अब हमें एक बात समझ में आ गई कि आधी लिफ्ट का जो एरिया है वो अपने पास है पाई ए स्क्वायर बाई 4। पाई ए स्क्वायर बाई 4 में से आप लोग माइनस करोगे ए स्क्वायर बाई 2, तो ये आधी लिफ्ट का एरिया है। मुझे तो ये समझा दो, इसको इंटू कर दें 2 से तो क्या टोटल लिफ्ट का एरिया बन जाएगा क्या? आधी लिफ्ट का एरिया आ गया, जितना ऊपर की तरफ होगी इतनी ही अब नीचे की तरफ इधर से और होगी। एक और अगर सेम इसी कॉन्सेप्ट से अगर हम लोग बनाते हैं तो ऐसा ही अपने पास नीचे की तरफ होगा। तो यहाँ से पाई ए स्क्वायर बाई 2 माइनस अपने पास ए स्क्वायर है, और पाई की वैल्यू ध्यान रखना 22/7 होती है, 22/7। ये तो याद कर लो, पाई का मान जो होगा वो 22/7 रख में समझाने की कोशिश की है। देखिए मैं एक बार वापस कोशिश करता हूं आपको समझाने की। कोई बात नहीं नागेश, यहां पर अपने पास क्या है कि ये अपने पास एक स्क्वायर है, देखना। देखो मुझे आप लोग ये बताइए, मैं अलग अलग से आपका अलग अलग तरीके से आपका दिमाग खुलवाने की कोशिश करता हूं कि आपका दिमाग खुले। ए बी सी और डी, जिस बच्चे को कम समझ में आया या नहीं समझ में आया, मैं एक बार कोशिश करता हूं, क्या पता ये तरीका समझ में आ जाए। यहां पर अपने पास बी है, बी को सेंटर मानते हुए एक 1/4 सर्किल आप लोग खींचो, अपनी नोटबुक में खींचना, ड्रॉ करना। बी को सेंटर मानते हुए 1/4 सर्किल, आगे कंप्लीट आगे की तरफ ऐसे होगा सर्किल, लेकिन ये पूरा हम लोग बना नहीं रहे, हम लोग सिर्फ ये 1/4 सर्किल बना रहे हैं। तो मुझे आप लोग ये बताइए, क्या इस सर्किल की रेडियस यही होगी क्या? ये यहां से यहां तक की दूरी अगर ए है, ये डिस्टेंस अगर अपने पास ए है, तो सेंटर से सर्कमफ्रेंस कहीं पर भी आप लोग मिलाइए, वो क्या अपने पास ए के बराबर, इधर भी देख लो कहीं भी आप लोग देख लो, तो मुझे सारे लोग बताइए क्या अपने पास ये दूरी सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक की कितनी भी दूरी देख लो, वो सारी की सारी डिस्टेंस मुझे बताइए क्या ए के बराबर होंगी क्या? बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां से थोड़ी देर पहले ही मैंने सिखाया है या बताने की कोशिश की है कि इसका जो एरिया होता है 1/4 सर्किल का एरिया पाई ए स्क्वायर बाई 4। क्या ये बात तो सारे लोग समझ पाए हो क्या? मुझे बताओ। सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, उसमें से रेडियस अब की बार आर की जगह ए है। जो बच्चा पीछे की तरफ मना कर रहा था कि नहीं समझ में आया, इतनी बात तो मुझे बताइए कि आप समझ पाए हो क्या? अब मैं क्या कर रहा हूं, मुझे आप लोग ये बताइए, इसको सेंटर मानते हुए एक 1/4 सर्किल अगर मैं ये खींच दूं, तो स्क्वायर की साइड अगर ए है, देखना स्क्वायर की साइड अगर ए है तो मुझे आप लोग ये बताओ ये दूरी भी ए होगी, सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक की दूरी, उसी को रेडियस बोलते हैं, और स्क्वायर की साइड ए है ही, तो सारे लोग मिलकर मुझे ये बताइए कि ये वाली जो डिस्टेंस है वो आपके पास सारी ही दूरी ए के बराबर क्यों होंगी? क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या? और ये समझा दो कि इस ब्लू वाले का एरिया कितना होगा, ये जो ब्लू वाला पार्ट है इसका एरिया जो होगा वो अपने पास कितना होगा? सारे लोग मिलकर एक बार बताओ। तो मुझे बताइए इसका एरिया क्या 1/4 सर्किल है तो क्या पाई ए स्क्वायर बाई 4 ही होगा क्या? अब मैं इसके दोनों का एरिया जोड़कर अगर स्क्वायर का एरिया मैं घटा दूं तो क्या सिर्फ इस बीच वाले भाग का एरिया बचेगा क्या? ये चीज समझ में नहीं आएगी, मैं आपको बता देता हूं अच्छे से। इस वाले भाग को मैं क्या करता हूं, एक्स मानता हूं, इस वाले भाग को मैं वाई मानता हूं, और इस वाले भाग को मैं जेड मानता हूं। तो ये येलो या ऑरेंज जो भी आपको दिखाई दे रहा है आपकी तरफ से, मुझे आप लोग ये बताइए क्या अपने पास येलो में एक्स प्लस वाई दोनों आ गए हैं क्या? हाँ ना बोलो, बिल्कुल ठीक है क्या? और मुझे ये बताइए ये जो ब्लू वाला पार्ट है इसमें क्या वाई प्लस जेड दोनों आ गए हैं क्या? इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो मुझे बताइए वाई कितनी बार आ गया? हमें तो सिर्फ वाई का एरिया चाहिए, बाकी हमें नहीं चाहिए। मुझे ये बताओ, हमें सिर्फ वाई का एरिया चाहिए, सारे लोग मिलकर बताइए, हमें सिर्फ और सिर्फ चाहिए वाई का एरिया। तो यहाँ पर ये समझाने की बताने की कोशिश करो, क्या पाई ए स्क्वायर बाई 4 पाई ए स्क्वायर बाई 4 वाई दोनों बार आ गया है, तो इसमें से स्क्वायर का एरिया माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड, और स्क्वायर का एरिया क्या था अपने पास? माइनस ए स्क्वायर, माइनस कर लें तो यहाँ से जब सोल्व करोगे तो ये बचा पाई ए स्क्वायर बाई 2, दोनों को ऐड कर लो, और माइनस ए स्क्वायर, और पाई की जो वैल्यू है वो 22/7 रखता। पाई की जो वैल्यू है वो 22/7 पुट करोगे, वो खुद करना आप। यहाँ तक तो बच्चों के समझ में आता, आगे पता नहीं क्या हो गया। पाई की जगह 22/7 रखो, लास्ट में सोल्व करोगे घर पर बैठकर तो 4/7 ए स्क्वायर आएगा। हाँ ना बोलिए, क्या ये बात तो समझ पाए हो? मैं आपको हर चीज अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा ताकि सारे लोग समझ पाओ। तरीके दोनों ही आने चाहिए ताकि आपका दिमाग खुले। ये तरीका भी आना चाहिए कि 1/4 सर्किल के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दे तो आधी लीफ का एरिया बचा। पहले 1/4 सर्किल का एरिया आ गया, ये लो, ये 1/4 सर्किल का एरिया आ गया, उसमें से ट्राइंगल का एरिया पहले बता कर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ट्राइंगल का एरिया नीचे वाले भाग का एरिया माइनस करोगे तो अपने पास आधी लीफ का एरिया बचेगा, इंटू कर दिया 2 से तो अपना आंसर आ गया। पॉइंट नंबर 6 में आपको क्या समझा रहा हूं, देखना। और लास्ट में फिर तीसरा तरीका तो याद ही कर सकते हो कि क्योंकि बार बार बहुत बार आता है तो ये चीज याद कर सकते हो कि इसका एरिया जो होगा वो 4/7 इंटू साइड स्क्वायर होगा, जो भी अपने पास साइड हो, साइड का स्क्वायर, ये चीज आप लोग ध्यान रखना, ये लास्ट में आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है।
माइनस एक्स वाई जेड तीनों भाग का एरिया स्क्वायर का एरिया है। माइनस एक्स वाई जेड इसलिए किया क्योंकि माइनस एक्स कटे ताकि वाई से एक वाई कट जाए और जेड से एक जेड कट जाए और ओनली वाई बच जाए। देखो मैंने ये लिखकर बता दिया, बाकी मैं ये भी कह सकता था कि टोटल जब भी आप येलो या ऑरेंज और ब्लू वाले को ऐड करते हो तो बीच वाला 2 बार आ गया, तो एक बार स्क्वायर का एरिया माइनस कर दो डायरेक्ट। फिर लिखकर भी मैंने बता दिया कि ऐसे अपने पास कर लो ताकि थोड़ा सा आपके दिमाग में सेट हो। और एक्स वाई जेड तीनों मिलाकर एक स्क्वायर का एरिया है, चाहो तो माइनस कॉमन ले लो, ये लो माइनस कॉमन ले लो, और एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो है वो स्क्वायर के एरिया के बराबर है। शिवम यादव, ये आपका बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये याद करना पड़ता है यहाँ के बाद। ये जो चीज है ये बहुत सारी बुक में मिलता है, तो यहाँ के बाद ये चीज आप याद कर लीजिए मेरे भाई। ये जो है ये बुक्स में लिखा हुआ है, तो ये चीज याद रखना आसान नहीं है, तो ये जब भी हो तो हमें ये याद करना पड़ता है, इसके बाद याद करना पड़ेगा। देखिए मैं आपको फिर से कोशिश करता हूं समझना वापस से। ये अपने पास ऐसा है, मैं यहाँ पर भी भाई समझा कराया कि ये ऐसे कहाँ से आया, मैं यहाँ पर भी समझा कराया कि पाई का मान 22/7 रख के सोल्व करके देखो ये आएगा, लेकिन आप कुछ खुद करना ही नहीं चाहते, आप सोते रहते हो, अचानक उठते हो फिर ओ यार ये कहाँ से आ गया, फिर सो जाते हो। तो ऐसा आप पता तो लगाओ कि मैं क्या बोल रहा हूँ। पाई का मान 22/7 रख के सोल्व करो और अपने पास यहाँ से a² 2 माइनस a², 2 से कटेगा 11 बार, यहाँ रख दिया पाई का मान 22/7, तो 11/7 a² में से आप a² माइनस करोगे तो 4/7 a² आ जाएगा। या याद कर लो अचानक से कि बुक में लिखा हुआ है, ऐसे मान लिया करो बुक में लिखा हुआ है। देखो हम लोगों ने क्या किया, अब की बार यहाँ पर आधा, इसकी साइड ए है, इसकी साइड ए है, तो हमने क्या किया यहाँ से एक आधा सर्किल हम लोगों ने खींच दिया, आधा सर्किल हम लोगों ने ऊपर से खींच दिया है। और मुझे आप लोग ये बताइए इस वाले भाग का एरिया अगर हमें फाइंड आउट करना पड़े, इस वाले भाग का और इस वाले पार्ट का एरिया अगर हमें फाइंड आउट करना पड़े, तो मुझे बताइए क्या आपकी बार इसका डायमीटर होगा क्या, ये क्या इस जो सर्किल बना है अपने पास आधा सर्किल, उसकी साइड अगर अपने पास उसका स्क्वायर की साइड अगर ए है, तो इसका जो डायमीटर अगर ए है तो क्या रेडियस a/2 होगी क्या, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, क्या बिल्कुल ठीक है क्या। तो यहाँ पर अगर स्क्वायर के एरिया में से आधा सर्किल, तो ये देखना, मुझे ये बताइए आधा सर्किल ये नीचे वाला है और आधा सर्किल ऊपर वाला है, तो क्या टोटल मिलाकर मैं एक सर्किल बोल सकता हूँ क्या इसको, आधा सर्किल नीचे वाला है और आधा सर्किल ऊपर वाला है, तो मुझे बताइए ऐसा बोला जा सकता है क्या कि a² में से माइनस करोगे अगर पाई r² का मतलब a²/4, हाँ ना बोलिए, क्या एकदम ठीक है क्या। पहले तो सारे लोग बताओ ये बाई 4 कहां से आ गया, यहां से इस सर्किल का एरिया होता है पाई r², और रेडियस जो आपकी बार वो a/2 है, तो a/2 का स्क्वायर करोगे पाई r², तो a/2 का स्क्वायर करोगे तो पाई r a²/4, सर्किल का एरिया ये है। टोटल स्क्वायर के एरिया में से सर्किल का एरिया अगर हम लोग माइनस कर दें पाई a²/4, तो क्या अपने पास ये शेडेड पार्ट का एरिया आ जाएगा क्या। ब्रेक लेंगे ना, ब्रेक तो लेना ही पड़ेगा 6 बजे। मुझे बताइए क्या बिल्कुल ठीक है क्या। टोटल के एरिया में से भाई एक सर्किल का एरिया माइनस कर दिया, टोटल का एरिया था a², उसमें से आधा सर्किल ये नीचे वाला और आधा सर्किल ये ऊपर वाला, ये माइनस कर दिया, और सर्किल का एरिया आपको याद होना चाहिए, मैं पहले बता कर आया। देखिए मैं फिर पढ़ाता हूँ, यहाँ पर अपने पास ऐसा है, कोशिश करना समझने की, मैं क्या कह रहा हूँ देखना। मुझे आप लोग ये बताइए, ये अपने पास एक स्क्वायर है, ये लो, जिसकी साइड अपने पास ए है, आधा सर्किल ये है यहां से, तो इसकी रेडियस a/2 होगी क्या, स्क्वायर की साइड अगर ए है तो ये अपने पास यहां से, मुझे बताइए क्या इसकी रेडियस भी a/2 होगी क्या। ठीक है, मुझे बताइए अगर मैं यहां से और बना दूं, एक सर्किल ये और बना दिया जाए और एक सर्किल ये और बना दिया जाए, ये जो छोटी छोटी लिप बनी इनका एरिया अगर हमसे पूछ ले, तो मुझे आप लोग ये समझाने की कोशिश करना सारे लोग मिलकर, मुझे बताइए स्क्वायर के एरिया में से देखना, स्क्वायर के एरिया में से यहां पर इस भाग का एरिया, स्क्वायर के एरिया में से एक तो इस भाग का एरिया, एक इस भाग का एरिया, ये तो मैं पहले ही निकलवा चुका हूं आपसे समझाने के लिए। मुझे आप लोग ये बताइए सारे लोग, क्या हम लोग टोटल के एरिया में से देखना, टोटल का एरिया है अपने पास a², इसमें से अगर हम लोग ये जो 4 भाग का एरिया है इस वाले का और इस वाले का, ये अगर हम लोग माइनस कर दें, ये वाला जो अगर हम लोग माइनस करते हैं, ये वाले पार्ट का एरिया माइनस करते हैं, मुझे ये बताइए क्या ये 4 पार्ट है क्या, या ये पहले वाला जो था ये वाला कितने पार्ट का एरिया है, आप कहोगे 2 पार्ट का एरिया है, लेकिन हमें क्या आपकी बार 4 पार्ट बन गए हैं क्या।
तो मुझे ये बताइए इसमें से अगर माइनस करते हैं ए स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर बाई 4 इंटू 2, अगर हम लोग इसमें से माइनस करते हैं इंटू 2, मुझे सारे लोग बताइए इंटू 2 कैसे आया, क्या ये बात तो समझ पाए हो क्या? इंटू 2 कैसे किया, क्या ये बात तो सारे समझ गए हो क्या? देखो मोनू, हमने यहाँ पर 2 का एरिया है, यहाँ पर ये जो शेडेड पार्ट है 1 और 2, इसका एरिया ये है, लेकिन यहाँ तो मुझे बताओ 1 2 3 और 4, 4 बन गया ऐसे ही टोटल। तो मुझे बताइए 2 भाग का एरिया अगर ये है तो क्या 4 भाग का मतलब इससे डबल बनाना है, घर वाले का एरिया भी अगर निकालना है तो क्या हमें 2 से इंटू तो करना ही पड़ेगा क्या? ठीक है, तो अब देखना इसको हम लोग सोल्व करेंगे, ए स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर और माइनस माइनस अंदर प्लस जाएगा, माइनस माइनस होके प्लस हो जाएगा, 2 से कटेगा 2 बार, 2 दोनों से इंटू होगा तो पाई ए स्क्वायर बाई 2, तो ये बन गया, इसको सोल्व करोगे तो पाई ए स्क्वायर बाई 2। शिवम यादव भाई, और इसमें पाई का मान जब 22/7 रखोगे ना घर पर, खुद से अगर नहीं रखा जाए तो किसी से रखवाना मेरे भाई, 22/7 रख के जब इस चीज को सोल्व करोगे तो फाइनल रिजल्ट आएगा 4/7 ए स्क्वायर। क्या इस चीज से ये कैसे आया, ये तो आप लोग बना लोगे क्या? ये व्हाइट वाले लिफ्ट का एरिया आया है, ये चीज इतनी देर से ये चीज समझ में नहीं आ रही कि किस वाले भाग का एरिया है, तो क्या समझ पाओगे आप बताओ मुझे, कैसे समझा पाऊं? ये 2 का एरिया मैं माइनस कर रहा हूं, डायरेक्ट इस वाले पार्ट का एरिया निकालना होता मुझे, तब तो मैं इसको 2 से इंटू ही कर देता। मैं 10 12 15 मिनट आपको दे रहा हूं इस एक चीज में, और फिर आपको ये पता नहीं लग रहा है लास्ट तक कि सर आप एरिया किसका निकालते हो, किसका निकाल रहे हो, तब कैसे क्या होगा मतलब? कम से कम ये तो बाकी समझ में आए नहीं आए वो मैथ्स की प्रॉब्लम है, लेकिन ये तो पता होना ही चाहिए आपको कि हम कर क्या रहे हैं, है? इस वाले भाग का एरिया निकालना है भाई, इस वाले भाग का। देखिए, मुझे आप लोग ये बताइए, हम लोग क्या करते हैं, मैंने आपको क्या समझाया, क्वेश्चन करने का एक कॉन्सेप्ट ये भी होता है कि आप लोग 2 जगह से एरिया निकाल लो दोनों से, और जो अगर आप लोग ये वाला पार्ट माइनस कर दोगे, एक बार ये वाला माइनस कर दोगे और एक बार ये वाला माइनस कर दोगे, तो जो 2 बार आया है वो एक बार तो माइनस हो गया स्क्वायर के एरिया के साथ, और एक बार बचा रह गया, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। ये वाला आपको क्या बता रहा हूँ, देखना आप लोग कोशिश करना वापस से समझने की। ये अपने पास कोई भी स्क्वायर है, देखना, मुझे आप लोग ये समझाने की कोशिश करो, ये बताना, आप लोग समझदार हो सारे लोग, मुझे ये बताओ अगर इसकी साइड ए है तो एक तो आधा सर्कल हमने ये बना दिया, एक साइड अपने पास ए अगर है आधा सर्कल ये बना दिया, तो मुझे बताओ आप लोग, क्योंकि आपका दिमाग खुलना चाहिए, मुझे बताओ ओनली इस सर्कल का एरिया तो निकाल सकते हो क्या आप लोग, साइड अगर ए है तो क्या इस सर्कल का जो एरिया होगा वो तो क्या आप लोग फाइंड आउट कर लोगे क्या, इस सर्कल का और इस ऊपर वाले सर्कल का? क्या होगा मुझे बताओ एरिया, क्या रेट साइड अगर a/2 साइड ए थी टोटल, ये a/2 होगा तो इसका एरिया जो होना है वो मुझे बताइए क्या पाई ए स्क्वायर बाई 4 होगा, ये बात तो समझ पाए हो क्या? बोलिए एकदम ठीक है क्या? साइड अगर a/2 है तो एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, और रेडियस की जगह a/2 पुट करोगे तो ये आर स्क्वायर की वैल्यू रखोगे ए स्क्वायर बाई 4, तो पाई आर स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर बाई 4, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? ठीक है, ठीक है, मुझे ये बताइए कि इधर से सर्किल में बना दो एक आधा सर्किल, और आधा सर्किल में इधर से बना दो, ये वाला। क्या आप लोग इन दोनों सर्किल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हो जो अब नए बने हैं ये? इस वाले का और इस वाले का, मुझे बताइए एरिया का जो एरिया कितना होगा, आप लोग सोचकर बताओ, थोड़ा सा पूरा दिमाग लगाकर सोचना। क्या इसका एरिया भी जो होगा वो पाई ए स्क्वायर बाई 4 ही होगा क्या? इन दोनों को ऐड करके इसमें से, क्योंकि अगर हम लोग स्क्वायर का एरिया माइनस कर दें तो क्या ओनली अपने पास लेफ्ट का एरिया बच जाएगा क्या, जो 2 2 बार काउंट हुआ है, इन दोनों को ऐड करके, और अगर हम लोग टोटल स्क्वायर का एरिया माइनस कर दें तो जो एक एक बार ऐड हुआ है वो तो हमें वैसे ही नहीं चाहिए, वो तो माइनस हो जाएगा, और 2 2 बार जो ऐड हुआ है उसमें से एक बार स्क्वायर का एरिया माइनस करोगे तो एक बार वाला माइनस हो जाएगा, तो क्या अपने पास ओनली इन 4 लेफ्ट का एरिया ही बचेगा क्या? मुझे बताइए क्या बिल्कुल ठीक है क्या? तो दोनों तरीके से आपका दिमाग जो है वो आपका चलना चाहिए, ये अपने पास ऐसा है। हाँ ना बोलो कि एकदम ठीक है क्या? और इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो ये आ गया पाई ए स्क्वायर बाई 2, में से आप लोग माइनस कर लो ए स्क्वायर, सोल्व करोगे तो भाई शिवम, सोल्व करोगे पाई का मान 22/7 रखना भाई, कोशिश करना क्या पुट करो, तो अपने पास कितना होगा 4/7 ए स्क्वायर, ये रिजल्ट आएगा, क्या ये तो समझ पाए हो क्या?
तो हम लोग लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, फिर वापस आकर मैं आगे की चीजें आपको पढ़ाता हूँ। जब भी जो भी नए बच्चे हैं उनको मैं बता देता हूँ, जैसे हमारा 1 घंटा होगा हम लोग 5 मिनट का ब्रेक लेंगे ताकि उसी एनर्जी के साथ वापस मैं पढ़ा सकूँ। सर्किल हम लोग ड्रॉ करते हैं। ऐसे इसको भी एक डायमीटर मानते हुए अगर मुझसे आपने ज्योमेट्री पढ़ी हो तो मैंने नहीं पढ़ी हो तो भी कोई ऐसी बात नहीं है कि पढ़ना ही है। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ से जब आप लोग परपेंडिकुलर डालोगे तो ये अपने पास इसके मिड पॉइंट पर जाकर मिलेगा, क्योंकि सेंटर से ये इस सर्किल का सेंटर है, तो ये मिड पॉइंट से यहाँ तक की दूरी अपने पास ये मिड पॉइंट है, तो ये भी दूरी a/2 है और ये दूरी भी अपने पास a/2 है, क्योंकि रेडियस है a/2। क्यों? क्योंकि रेडियस है
ऐसे ही यहाँ पर अगर हम लोग इसको मिलाते हैं तो नीचे वाले की भी ये दूरी अपने पास a/2 क्योंकि रेडियस है, ये जो सर्किल है इसकी रेडियस a/2 ही तो होगी, तो सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक की जो दूरी है टोटल वो तो अपने पास a/2 ही होनी है रेडियस। अब मुझे आप लोग ये बताइए, अगर हमें इस वाले भाग का एरिया चाहिए, इस वाले भाग का अगर एरिया चाहिए हम लोगों को, तो हम लोग क्या करते हैं, 4/7 a²। मुझे बताइए एक लिफ्ट का एरिया अगर चाहिए तो अपना फॉर्मूला होता है, अगर आपको याद हो तो शुरुआत में समझा कर आए हम, 4/7 इंटू साइड स्क्वायर। लेकिन सिर्फ और सिर्फ अगर हम लोग इसकी बात करें तो मुझे बताइए अब की बार साइड क्या a/2 होगी क्या, तो अपना आंसर होगा 4/7 a², और a स्क्वायर का मतलब साइड स्क्वायर, और साइड स्क्वायर का मतलब a²/4। और ऐसी क्या अपने पास चार लीफ है क्या, ऐसी टोटल है कितनी, तो आप लोग कहोगे चार हैं, तो इंटू कर देंगे हम लोग 4 से 4 कट गया तो आंसर आ गया 4/7 a²। मुझे ये बताइए सभी लोग, मैंने आपको तीन तरीके समझा दिए हैं, पहला तरीका इसमें मैंने ये बताया, दूसरा तरीका ये कॉमन वाला बताया, या तीसरा तरीका मैंने ये बताया। हाँ ना बोलिए एक बार सभी लोग, क्या सारे तरीके अच्छे से समझ पाए हो क्या, तीनों तरीके से। और लास्ट में आप लोग चौथा तरीका तो है याद कर लेना, याद कर लेना और याद कर लेना इस चीज को, तो याद कर लोगे तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा, ये चीज आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। देखो यहां पर मैं आप लोगों को क्या समझा रहा हूं, देखना। ये अपने पास एक नंबर ये इस प्रकार से है कि कभी भी अगर किसी में भी, याद रखना, ये इसमें अगर एक लिप बना दी जाए तो इसका एरिया जो होता है, अब याद कर लेना इसको, अपने पास ये जो इस वाली लिप का, ये जो बड़ी सिर्फ एक ही लिप बनाई जाए, इस वाले का जो एरिया होगा वो अपने पास कितना होगा, तो ये होगा अपने पास 4/7 a² साइड स्क्वायर, ये अपने पास होता है। या दूसरा मैंने इसमें बताया आप लोगों को कि अगर कभी भी अपने पास, अगर कभी भी अपने पास चार छोटी लीफ बनाई जाए, चार अगर छोटी लीफ बना दी जाए, तो उनका जो एरिया होगा वो भी कितना होता है, 4/7 a² होता है। ऐसे और ऐसे चार छोटी लीफ अगर बना दी जाए, चार अर्धवर्त अगर बनाकर ऐसे, तो इन चार का एरिया भी कितना होगा, याद रखना, इनका एरिया होगा 4/7 a²। इस वाले का निकाल रहे हैं भाई, कुछ बच्चों को पता नहीं होता क्या कर रहे हैं। ये छोटी बनी ना, और साइड वही ए ले रहे हैं, तो 4/7 a² अपने पास ये आना है। हाँ रुद्रा पंडित, इसको एकदम ध्यान से समझना कि हम लोग कर क्या रहे हैं। ये चार, एक बड़ी है और ये अपने पास एक छोटी है। अब आप ऐसे एक 4 सेंटीमीटर की लाइन है, और एक अपने पास 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर, तो मुझे बताओ एक लाइन का एरिया, एक लाइन बराबर चार लाइन ऐसे नहीं लिख सकते कभी भी, एक लाइन बराबर चार लाइन कभी बराबर होंगी नहीं, लेकिन क्या इन सभी को ऐड और इन सभी का ऐड तो बराबर है, चार बराबर चार, तो ऐसे समझ लो। ये लो लाइन नहीं होती, एक लीफ बराबर चार लीफ ऐसे नहीं, ये छोटी है वो बड़ी है, ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा, ठीक है। देखिए यहां पर मैं क्या कह रहा हूं कि ऐसा अपने पास एक सर्किल है, देखना, देखो ये लो, ये इसके बाहर से स्क्वायर है, ठीक है ना, ये बाहर से अपने पास इसके एक स्क्वायर है, ये स्क्वायर है बाहर से, बन गया एक स्क्वायर है जिसकी साइड ए है। इसके बाहर से अगर हम लोग इसके बाहर से एक स्क्वायर बनाते हैं, स्क्वायर के अंदर अगर एक सर्किल बनाते हैं, और इस वाले भाग अपने पास यहां से अगर हम लोग इस वाले पार्ट का एरिया अगर यहां से इसको सेंटर मानते हुए एक 1/4 सर्किल और बनाते हैं, इसको सेंटर मानते हुए एक 1/4 सर्किल अगर हम लोग और बनाते हैं, और इसको सेंटर मानते हुए एक 1/4 सर्किल और बनाते हैं, और इसको सेंटर मानते हुए एक, इसको सेंटर मानते हुए एक 1/4 सर्किल अगर हम लोग और बनाते हैं, ठीक है। तो इस वाले पार्ट का एरिया अगर कभी भी हमें फाइंड आउट करना पड़े, इस वाले पार्ट का एरिया अगर कभी भी मुझे फाइंड आउट करना पड़े, इस वाले ये वाले पार्ट का एरिया अगर कभी भी फाइंड आउट करना पड़े, तो क्या बात ये है कि वो चार लिफ्ट चाहे कैसे ही बना लो, चार लिफ्ट चाहे ऐसे बना लो, ये अपने पास चार है, इसी को पलट कर देखो, ये अपने पास जो है ये चार ऐसे बना दी,
मुझे बताइए, चाहे ऐसे बना लो, वही 4 लीफ है, चाहे इनको पलट कर अलग अलग ऐसे बना लो, क्या बात तो एक ही है क्या? तो किसका एरिया मुझे बताइए, क्या 4/7 ए स्क्वायर ही होगा क्या? हाँ ना बोलो, एकदम ठीक है क्या? और यही जो क्वेश्चन आता है वो अपने पास ऐसे भी आ सकता है, ध्यान रखना, कभी भी अपने पास ये भी कहेगा, ये जैसे इसके मिड पॉइंट से यहाँ पर, बात एक ही है, चीजें सारे के सारे पॉइंट एक ही हैं, उन्हीं को अलग अलग टाइप से कैसे भी वो लिख सकता है। तो मुझे ये बताओ, क्या ये भी बात एक ही है क्या? कभी अगर ऐसा बना दे, यहाँ पर लीफ बना दी छोटी, एक यहाँ पर बना दी, एक यहाँ पर बना दी, ऐसे बना देगा तो आपको लगेगा अजीब, ये क्या आ गया भाई? लेकिन मुझे बताओ, क्या सारी की सारी चीजें आप लोग खुद ही कर लोगे क्या? ये देखिए, क्या आप लोग इस वाले भाग का एरिया, इस वाले भाग का एरिया, इन चारों का निकालना पड़े, तो साइड अगर ए है तो मुझे बताइए आंसर वही 4/7 ए स्क्वायर। हाँ ना बोलो, सारे लोग समझ पाए हो क्या? 1/4 सर्किल है ना, ये यहां से सेंटर मानकर 1/4 सर्किल खींच दिया, और यहां से सेंटर मानकर 1/4 सर्किल खींच दिया। तो इस एक वाले भाग का एरिया जो होगा, साइड तो a/2 होगी, और एक का एरिया होगा 4/7 इंटू साइड स्क्वायर a²/4, और ऐसे चार बनेंगे, फिर तो गुना कर देंगे 4 से 4 हट गया। हाँ ना बोलिए, ये कॉन्सेप्ट तो क्या समझ में आया क्या आपके? तो मैं थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ, थोड़ा सा अगला पॉइंट मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। 2 लीफ हो तो 2 का भाग दे दो, 2 हो तो 2 से डिवाइड कर दो। ये 4 का आपको पता है कि 4 बराबर कुछ है, 4 के बराबर, अगर अपने पास 4 के बराबर जैसे अक्स स्क्वायर है, तो अब एक का निकालना है तो अक्स स्क्वायर बाई 4। अब 2 का पूछे तो अपने पास 2 का पूछे तो अक्स स्क्वायर बाई 4 इंटू 2, 3 का पूछे तो अक्स स्क्वायर बाई 4 इंटू 3। हाँ ना बोलो, ठीक है क्या? नहीं, 3 दिन तो डबल क्लास ही होगी, आप बाकी चीजें भूल जाओ, इंग्लिश वगैरह मत पढ़ो, 3 दिन ओनली मैथ्स ही पढ़ो, ठीक है ना? 3 दिन तो करेंगे यार, नहीं तो फिर हमारी जो क्लास ना वो रह जाएंगी। थक जाओ तो 3 दिन तो थक ही सकते हो आप, फिर आराम कर लेना संडे को, संडे को कोई क्लास नहीं लेंगे, संडे को आराम कर लेना, ठीक है ना? देखिए, यहाँ पर ऐसा है, अगला पॉइंट मैं आपको पढ़ाता हूँ, 4 नंबर, 5 या 6 जो भी है, 6 मान लो, ये 6 नंबर हम लोग पढ़ते हैं। धीरे धीरे मैं पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ अभी तक 2 ही चीजें पढ़ाई जो इंपॉर्टेंट है, वो तो मैंने सिर्फ और सिर्फ ये 2 ही पॉइंट पढ़ाए हैं लीफ वाले। एक ही एक चीज को बार बार मैं समझाता हूँ ना, मैं ऐसा भी इतना ही करता आपको, ये लोग, ये इतना ही मैं बताता तो खत्म हो जाता अपने पास। ये लीफ ऐसे अपने पास है, ये ऐसे बने ये लो, ये पर अपने पास ऐसे बने, तो इसका एरिया 4/7 ए स्क्वायर होता है। ये लो, बात खत्म थी, याद कर लो। तो फिर 4 बने तो इसी से रिलेट कर देता। तो यहाँ पर क्या था कि मैं आपको थोड़ा सा सही और थोड़ा बहुत, मतलब हर चीज बार बार अलग अलग तरीके से, कि क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, क्वेश्चन ऐसे भी अपने पास आ सकता है, इसी चीज को क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। ये एक ही क्वेश्चन है जो आप 3 टाइप से अलग अलग कर सकते हो, मुझे बताने की जरूरत थी नहीं, ये मैंने बिना मतलब ही आपका दिमाग खुले, इसलिए मैंने बताया कि ऐसी चीजें भी आप सोच सकते हो। दूसरा एक कॉमन वाला 2 बार आ गया, ऐसे भी सोच सकते हो, नहीं तो ये 2 तरीके में बताता ही नहीं आपको, ये वाले सिर्फ और सिर्फ मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ये तीसरा तरीका समझा देता, और लास्ट में क्योंकि ये बात बताकर आई था तो तीसरे तरीके से भी रिलेट कर देता। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपका दिमाग खुलना शुरू हो, ठीक है ना? अभी पॉइंट नंबर 7 होगा अपने पास, देखना। पॉइंट नंबर 7 जो है, यहां पर ऐसा अपने पास है, देखो, ये अपने पास है कोई भी स्क्वायर, इसको ध्यान से समझना। ये अपने पास कोई भी स्क्वायर है, इसमें मैक्सिमम साइड का हमें एक सर्किल बनाना है, सेमी सर्किल, उसकी रेडियस आप लोग बताइए। हाँ, 6 बजे से भी यही चलेगा, ठीक है ना? मुझे ये बताइए, इसके हमें मैक्सिमम रेडियस का एक सेमी सर्कल बनाना है, तो उसकी रेडियस क्या होगी? तो मैक्सिमम साइड का सेमी सर्कल बनाना है, तो कुछ लोग सोचेंगे कि उसके डायमीटर पर बना देता हूं, ठीक है, साइड अगर ए है तो। और कुछ लोग सोचेंगे कि उसकी मैं साइड पर बना देता हूं, लेकिन मैंने कहा मैक्सिमम साइड का रेडियस का बनाना है। ध्यान रखना, अपने पास ये a/2 है, डायगोनल इसका √2 है, लेकिन डायगोनल पर अगर बनाओगे तो कुछ लोग यहां से यूं सर्किल बना लेते हैं। ध्यान रखना, डायगोनल पर अगर सर्किल बनाओगे तो वो अपने पास सर्किल के बाहर से निकल जाएगा, तो मैंने कहा सिर्फ और सिर्फ बाहर से नहीं निकालना, इसके अंदर से ही हमें बनाना है, ठीक है? तो ना तो डायगोनल का आधा होगा, आप सोचो कि डायगोनल √2 होता है तो उसका आधा करते हैं तो a/√2, और ना ही मैक्सिमम अगर बनाना है तो a/2 भी नहीं होता। ध्यान रखना, मैक्सिमम साइड का अगर कभी भी बनेगा तो वो अपने पास ऐसे होता है, यहां से यहां तक हम लोग एक लाइन खींचते हैं, यहां से यहां पर हम लोग एक लाइन खींचते हैं, ये लोग, और ये हमें बनाना पड़ेगा। ये ऐसे मैक्सिमम होगा, ये आपको थोड़ा सा पहली बार में तो नहीं पता लगेगा, लेकिन धीरे धीरे बार 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 आप सोचोगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ, ये अपने पास साइड से तो बड़ा है और डायगोनल से छोटा है। सेमी सर्किल मैंने नहीं बोला था क्या? सेमी सर्किल बनाना भैया ना, मैक्सिमम रेडियस का सेमी सर्किल की बात करेंगे, ये मेरी गलती है। हाँ हिमांग, वो मैं बताऊंगा आपको, मंडे से करेंगे हम लोग। सेमी सर्किल है, अगर मैंने नहीं बोला तो मैंने आप बोल देता हूँ, वो मेरी गलती मैं मान लेता हूँ, बोला था क्या तो फिर मैं मेरी गलती बिल्कुल नहीं मानूंगा।
आपने सुना नहीं, आपकी गलती है भाई, किसी बच्चे ने। मैक्सिमम रेडियस का सेमी सर्कल हमें बनाना है, ध्यान रखना। तो ये ऐसे होगा, इसकी साइड अगर ए है तो बताओ इसकी रेडियस क्या होगी, ये हमें पूछा गया है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 पहला। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपके लिए अभी, सेकंड क्वेश्चन ये है कि कोई भी अगर एक स्क्वायर है, देखना, कोई भी अगर अपने पास एक स्क्वायर है, उसमें एक सर्किल हम लोग ये खींचते हैं सेमी सर्किल, यहां से सेंटर मानते हुए एक सेमी सर्किल हम लोग ये खींचते हैं। तुरंत आपको लगेगा कि 4/7 ए स्क्वायर, लेकिन मैं वो पूछ ही नहीं रहा हूं। आप अपने दिमाग में 4/7 ए स्क्वायर क्यों ला रहे हो? मैं तो ये पूछ रहा हूं, अगर चारों को ही हम लोग यहां से 1/4 सर्किल खींच रहे हैं, क्वार्टर सर्किल, सेमी सर्किल नहीं, क्वार्टर सर्किल अगर खींच रहे हैं 1/4 सर्किल, तो इस कॉमन वाले पार्ट का एरिया क्या होगा? ये जो कॉमन भाग है इसका एरिया क्या होगा? 1/4 सर्किल हम लोग खींच रहे हैं, क्वार्टर सर्किल सेंटर मानते हुए, ये मैं आपसे पूछ रहा हूं। ठीक है पुष्पेंद्र भाई, गलती तो तुरंत पकड़ लेते हो आप। ये देखना, प्रूफ रीड में बहुत अच्छा काम करोगे, प्रूफ रीडिंग जो होती है उसमें बहुत अच्छा काम करोगे भाई। यहाँ पे अपने पास ये जो है, ये 1/4 सर्किल, अगर हम लोग 1/4 बोल रहा हूँ, फिर से देखना, इसको सेंटर मानते हुए 1/4 सर्किल अगर हम लोग खींच दें, और भाई ये छोटी मोटी जो चीजें हैं ना, क्लास में ऐसे छोटा मोटा मजाक हम लोग करते रहते हैं, अगर किसी को लगे कि सर मुझे बुरा लग गया है तो मुझे बता देना, मैं आपसे माफी मांग लूंगा, ठीक है ना, और फिर मैं आपका नाम लूंगा भी नहीं कभी। अगर आपको छोटी छोटी चीजों का किसी का बुरा लग जाए तो मुझे बता दिया करो। नए जो भी बच्चे हैं, किसी को कोई छोटी मोटी, ऐसा नहीं कि पूरी रात आप उसी के बारे में सोच रहे हो कि सर ने मेरे को क्या कह दिया, पढ़ाई कर ही नहीं पा रहे हो, सर ने ऐसे कैसे बोल दिया मेरे को, सर की इतनी हिम्मत कैसे होगी, मुझे कैसे बोल सकते हैं, ठीक है ना, ये आप लोग ऐसे, तो ऐसी चीजें अगर आपके दिमाग में आए तो पूरी रात खराब करने के बजाय आप मुझे बता दिया करो कि सर इस बात का मुझे बुरा लगा, वो मैं आपको कभी बोलूंगा ही नहीं, और ताकि आपकी, मैं आपसे माफी मांग लूंगा तो आपकी रात भी अच्छी निकल जाएगी, ठीक है ना। छोटी मोटी, वैसे तो मैं कुछ किसी को बोलता ही नहीं हूँ, बस कभी कभार कोई बच्चा पूरा ही पीछे पड़ जाता है तब मैं कोई बात आपको बोल देता हूँ, तो बता दिया करो अगर बुरा लग जाए तो, है ना, बुरा नहीं, क्योंकि आपकी पूरी रात खराब हो जाएगी, फिर मैं तो बोल के निकल जाऊंगा, फिर आपकी रात खराब हो जाएगी, इसलिए पहले ही मुझे बता देना कि सर मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, और आगे से फिर मैं बोलूंगा भी नहीं आपको, किसी को ऐसे परेशान करना अपना ये नहीं है कि किसी बच्चे को परेशान करें या ये वो, ठीक है। देखो मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, इधर ध्यान देना, मैं आपको ये बता रहा हूँ सभी को, अगर कभी भी, हाँ आप तो पुष्पेंद्र ओल्ड हो, मुझे ये बताइए, अगर कभी भी हम लोग यहाँ से ये बनाते हैं तो इस वाले भाग का एरिया क्या होगा? इस वाले पार्ट का एरिया पूछ सकता है सेट करके, दो 1/4 सर्किल बनाकर, इस वाले पार्ट का एरिया पूछ सकता है, इस वाले पार्ट का एरिया हम लोगों से पूछा जा सकता है कि ये क्या होगा, इस वाले भाग का एरिया हम लोगों से पूछा जा सकता है कि इस वाले भाग का एरिया क्या होगा, ये चीजें भी वो हमसे पूछ सकता है, ठीक है ना। इस वाले भाग का एरिया भी, ये 3 पार्ट का एरिया हम लोगों से पूछ सकता है, ये भी हम लोगों से पूछ सकता है कि यहाँ पर सर्किल बना दिया जाए उसका एरिया क्या होगा, ये भी पूछ सकता है यहाँ पर स्क्वायर बना दिया जाए उसका एरिया क्या होगा। ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे बन सकते हैं जो हम लोग अगली क्लास में थोड़ी देर बाद आकर मैं समझाना शुरू करूंगा। शुरुआत से आप लोग देख लीजिए कि अपने पास ये मैंने बताया है स्क्वायर का परिमाप, ये चीजें याद रहती हैं। कुछ लोग ओनली ये पहला पेज ही पढ़ते हैं, इसके अलावा ये पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं कि अंदर से सर्किल बना दिया जाए, स्क्वायर के अंदर की तरफ अगर सर्किल बना दिया जाए तो साइड अगर ए है तो उसकी रेडियस होती है साइड की आधी, और इसके बाहर की तरफ अगर कोई सर्किल बना दिया जाए तो इसकी जो रेडियस होती है वो डायगोनल की आती। कुछ लोग इतना ही पढ़ते हैं और फिर सोचते हैं, ये पहला पेज पढ़कर फिर सोचते हैं मैंने स्क्वायर कंप्लीट कर लिया और मैं एग्जाम में आया हुआ कोई भी क्वेश्चन कर लूंगा। ध्यान रखना 6 बजे जो मैंने अभी बताया है, अगली क्लास हमारी 6 बजे होगी और 3 दिन तक हमारी 2-2 क्लास होंगी, तो आप लोग कुछ दिन झेलो, है ना, 2-3 दिन झेलिए। ये रास्ते का क्षेत्रफल फिर मैंने बताया, अंदर की तरफ रास्ता बना दिया जाए, फिर मुझे लगा कि क्योंकि मुझे थोड़ा डीप से पढ़ाना है तो सर्किल और सेक्टर और 1/4 सर्किल और हाफ सर्किल का एरिया पता होना चाहिए आपको, इसलिए मैंने ये चीजें आपको बताई। ट्रायंगल क्योंकि अपने पास ये भी थोड़ा पता होना चाहिए, फिर ये एक कोने से स्क्वायर काट दिया जाए, एक साइड से काट दिया जाए, और उसके अलावा तो मैंने 2 पॉइंट और पढ़े हैं, ये मैं अभी थोड़ी देर बाद आता हूँ और पढ़ाता हूँ। ओके, थैंक यू, थोड़ी देर बाद फिर मिलते हैं 6 बजे।